बाबा मुझे बच्चा नहीं हो रहा। गांव वालों ने कहा, जो औरत उस बाबा के पास जाती है उसके बच्चा हो जाता है। तुम्हें बच्चा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हे बाबा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन मुझे बच्चा हो जाना चाहिए। तुम्हारा पति कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम बुरे हो चुके हो। तुम मुझे खुश कैसे करोगे? मैं आज रात देखती हूँ। तुम्हें अभी तक मेरा पता नहीं चला। मैं आज रात ही तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा और तुम्हें बच्चा हो जाएगा। बूढ़े बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो। आज रात मुझे पता चल जाएगा कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं। मैं आज रात ऐसा काम करूंगा कि तुम अपना पति भी भूल जाओगी। लड़की प्रिया एक खूबसूरत और जवान औरत थी, जिसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए प्रिया ने रामलाल नामी एक बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला किया, जो एक रूहानी आदमी के तौर पर मशहूर था। रामलाल एक दावा करने वाला बुजुर्ग था, जो राजस्थान के थर सहारा के करीब पुष्कर के इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। ये सर्दियों का मौसम था, जब रातों को सहारा में ठंड बहुत पड़ती थी और दिन में भी हवा ठंडी चलती थी। दिन के वक्त झोपड़ी आम लोगों के लिए खुली रहती थी। जब सहारा की रेत पर ठंडी धूप पड़ रही थी और इलाका सर्दी की वजह से खामोश था, तो प्रिया दोपहर की ठंडी हवा में वहां से निकलकर पुष्कर के करीब रामलाल की झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। सर्दी का मौसम था और ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। प्रिया अपने बच्चों की तलाश में बेचैन थी और आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ी के करीब पहुंच गई। सहारा की ठंडी हवाएं और दूर दराज के काफिलों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो झोपड़ी के करीब पहुंची, उसने देखा कि रामलाल बाहर एक छोटी सी आग जला रहा है ताकि ठंड दूर कर सके। वो आग में मुट्ठी भर पाउडर डाल रहा था, जिससे आग के शोले शिद्दत से उठ रहे थे और ठंडी हवा में गर्माहट फैला रहे थे। प्रिया यह मंजर देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि वाकई वो बहुत बड़ा रूहानी आदमी है। रामलाल ने एक और मुट्ठी भर पाउडर डाला और बुलंद आवाज में कहा, नमः शिवाय, गणपते नमः। प्रिया आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठ गई, ठंड से कांपती हुई। रामलाल ने उसकी तरफ देखा तो वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें रुक गईं। उसने सिर हिलाकर कहा, गणपते नमः। हाँ प्रिया, तुम बच्चों के लिए आई हो ना? प्रिया ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने आपको कुछ नहीं बताया बाबाजी। आपको कैसे पता चला? रामलाल ने झाड़ू उठाया, उसे जमीन पर फेंक दिया और कहा, नमः शिवाय। मैं सब जानता हूँ प्रिया, मैं चेहरे पढ़ता हूँ। तुम बच्चों के लिए आई हो, फिक्र ना करो। प्रिया ये सुनकर दंग रह गई और बोली, रामलाल जी, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हैं? रामलाल उसके करीब आया तो प्रिया का दिल कांपने लगा। उसने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, गणपते नमः। हाँ प्रिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आखिर तुम रामलाल के पास पहुंच ही गई। प्रिया ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। फिर अचानक रामलाल उठा और प्रिया के गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने उसके सिर से झाड़ू फेर दिया और कहा, नमः शिवाय प्रिया, इन दिनों तुम्हारे घर में सब ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि तुम और तुम्हारा शौहर आपस में लड़ रहे हो। प्रिया हैरान हुई। हाँ रामलाल जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तुम कैसे जानते हो? रामलाल रुक गया। उसने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, मुझे सब मालूम है। प्रिया ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मेरा बच्चा होगा? रामलाल ने आंखें बंद की और प्रिया पर फूंक मारने लगा। अचानक वो रुका और बोला, ओह प्रिया, तुम पर एक बहुत ताकतवर जिन का साया है। प्रिया ये सुनकर डर गई। अब क्या होगा रामलाल जी, अब क्या होगा? रामलाल ने आहिस्ता से कहा, प्रिया फिक्र ना करो, मेरे पास हर चीज का हल है। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन रामलाल जी, वो जिन दूर हो जाएगा और मेरे यहाँ बच्चा हो जाएगा? रामलाल ने सिर हिलाया। हाँ प्रिया, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा
और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। प्रिया ने कहा, रामलाल जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। अगर पूरी कहानी का बाकी हिस्सा भी इसी तरह हिंदी में चाहिए तो बोलना, मैं बिना कटे छंटे पूरा लिख दूंगा। अभी तक का हिस्सा ठीक लगा या फिर पूरी कहानी एक साथ चाहिए? बताओ।